भारत के करोड़ों किसानों के लिए एक काला दिन है। ट्रंप को जब भी मोदी को बेवकूफ बनाना होता है, जब भी मोदी से कोई काम अपने देश के हित में लेना होता है, तो वो उनका माय डियर फ्रेंड बन जाता है। ट्रंप ने जानकारी दी है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, इस देश के करोड़ों किसानों की ताकत को कम मत आंको। इस देश के लोगों को महंगाई की आग में मत झोंको। जवाब दीजिए इस बात का। और ये ट्रेड डील आपको तोड़नी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी, वरना देश में सड़क से लेकर संसद तक आपके खिलाफ आंदोलन उठेगा, आपके खिलाफ आवाज उठेगी। देश का किसान आज खेती में नहीं, सवालों के कटघरे में खड़ा है। फसल तैयार है, मेहनत पूरी है, लेकिन बाजार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एक ऐसी ट्रेड डील जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे भारतीय खेती खतरे में पड़ गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारत अमेरिका के बीच हुई डील को किसानों की पीठ पर वार बताया है। तो आखिर इस डील में ऐसा क्या है जो 80 करोड़ लोगों की रोजी पर असर डाल सकता है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज का दिन भारत के करोड़ों किसानों के लिए एक काला दिन है। आज का दिन इस देश के लोगों के ऊपर महंगाई थोपने का दिन है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आया है, जानकारी साझा की है उन दोनों लोगों ने। और अच्छे अच्छे अंग्रेजी का शब्द आप जानते हैं कि कैसे ट्रंप को जब भी मोदी को बेवकूफ बनाना होता है, जब भी मोदी से कोई काम अपने देश के हित में लेना होता है, तो वो उनका माय डियर फ्रेंड बन जाता है। तो आज फिर से उसने एक ट्वीट करके जानकारी दिया है कि उनका जो माय डियर फ्रेंड मोदी है, उसने सारी चीजों के लिए सरेंडर कर दिया। नरेंद्र का सरेंडर हो चुका है, अमेरिका के आगे नरेंद्र सरेंडर कर चुका है। और क्या जानकारी उन्होंने साझा की है? ट्रंप ने जानकारी दी है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला का जो तेल होता है उसको रिफाइन करना महंगा होता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल नहीं होता है। अमेरिका का तेल रूस के मुकाबले महंगा मिलता है। तो भारत के लोगों के हितों को गिरवी रख के देश के ऊपर महंगाई का बोझ थोप के, देश के ऊपर महंगे तेल का बोझ थोप के मोदी ने देश को बगैर विश्वास में लिए हुए यह फैसला ले लिया कि अब अमेरिका से तेल खरीदा जाएगा, वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा, रूस से तेल खरीदा नहीं जाएगा। यह किस दबाव में किया मोदी जी आपने? यह किस कारण से आपने किया? आपने भारत के लोगों को महंगाई की आग में झोंकने का काम क्यों किया? महंगा तेल इस देश के अंदर खुलेआम बिकेगा इस कारण से कि आपने ट्रंप के दबाव में आके अपना जो परंपरागत मित्र है रूस, उससे तेल खरीदना बंद कर दिया। और इसकी जानकारी अमेरिका का राष्ट्रपति दे रहा है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के बारे में निर्णय अमेरिका का राष्ट्रपति फिर से एक बार ले रहा है। जैसे सीज फायर के बारे में उसने कहा कि सीज फायर उसने कराया। और इससे भी ज्यादा खतरनाक फैसला इस देश के करोड़ों किसानों के लिए। जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान में रही, जितनी भी सरकारें अब तक रही हिंदुस्तान में, हर सरकार ने किसानों के हित को सुरक्षित रखा। क्योंकि आज भी देश का 70-80 करोड़ किसान, उससे जुड़ी हुई आबादी देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। आज भी इस देश के करोड़ों अन्नदाता देश के करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। आज भी हिंदुस्तान का किसान आत्मनिर्भर है अपना जीवन चलाने के लिए। लेकिन आपने उस किसान के पेट और पीठ दोनों पर छुरा मारने का काम किया। क्या फैसला लेकर? फैसला लिया है मोदी जी ने कि अब अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर 0 शुल्क लगेगा, यानी कि 1 भी रुपए का शुल्क नहीं लगेगा, 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। कर मुक्त होंगे सारे कृषि उत्पाद, वो चाहे कपास हो, चाहे गेहूं हो, चाहे बाकी जितने भी कृषि उत्पाद हैं जो अमेरिका से आएंगे, उस पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। जी हां, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा?
अमेरिका का कपास सस्ता हो जाएगा, अमेरिका से आने वाला गेहूं सस्ता हो जाएगा, अमेरिका से आने वाली सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, अमेरिका से आने वाले तमाम कृषि उत्पाद सस्ते हो जाएंगे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के किसानों का उत्पाद नहीं खरीदा जाएगा, उनके सारे जो दुग्ध उत्पाद हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो सस्ते हो जाएंगे। तो ये सब कुछ सस्ता हो जाएगा, तो हिंदुस्तान का किसान जो है वो दर दर की ठोकरें खाएगा, वो बेरोजगारी की मार झेलेगा और करोड़ों किसान इस देश के बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। यानी कि 3 काला कानून लाकर जो एक विश्वासघात करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था, वो काम इस फैसले से उन्होंने दोबारा कर दिया और अमेरिका को छूट दी कि आइए हिंदुस्तान के किसानों का बर्बाद कीजिए। ये हुआ है। और अभी आप देखिएगा गोदी मीडिया ढोल पीटना शुरू कर देगा। कल तक यही गोदी मीडिया बता रहा था कि चीन से, रूस से भारत की दोस्ती हो रही है, मोदी जी की दोस्ती हो रही है, अमेरिका को हम जवाब दे रहे हैं। अब आज वो बताएंगे कि देखिए 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 साहब, हमारे महामानव ने कितना बड़ा काम कर दिया। ये देखो, ट्रंप से उन्होंने दोस्ती कर ली फिर से, और ट्रंप ने उनसे फोन पे बातचीत कर ली। अरे भैया, तुम्हारे फोन पे बातचीत करने से और अच्छी अंग्रेजी लिख देने से और माय डियर गुड फ्रेंड लिख देने से भारत के करोड़ों लोगों के हितों को आप कूड़ेदान में डाल देंगे क्या? देखिए क्या लिख रही है अमेरिका के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, उनका बयान मैं पढ़ रहा हूं। पहले तो अब उन्होंने ट्रंप का एक बयान डाला है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान, मोदी से उनकी बातचीत हो गई है, उनका जो बेहतरीन दोस्त है, अभी तक मोदी उनका बेहतरीन दोस्त नहीं था, रोज अपमानित कर रहा था, अब अचानक बेहतरीन दोस्त हो गया और बता दिया कि अब कृषि उत्पादों के लिए हिंदुस्तान का बाजार खुल गया, रसिया से तेल नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान और वेनेजुला और अमेरिका से तेल खरीदेगा। ये ट्रंप का दावा है। दूसरा, उसकी जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है उसका बयान है, थैंक यू ट्रंप फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर्स। न्यू यूएस इंडिया डील विल export more American farm products to India's massive market, lifting prices and pumping cash into rural America. वो अपने किसानों के लिए कितनी उत्साहित होकर ट्रंप को बधाई दे रही है, जो अमेरिका की कृषि सचिव है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, इस देश के करोड़ों किसानों की ताकत को कम मत आंको, इस देश के लोगों को महंगाई की आग में मत झोंको। तुम्हारी कौन सी ऐसी गोट दबी हुई है मोदी जी? क्या आपको ऐसा हो गया है कि आप लगातार भारत के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रखते जा रहे हैं? आपकी कौन सी ऐसी गोट दबी हुई है जिसके कारण से आप भारत के हितों को अमेरिका के आगे बेचने का काम कर रहे हैं? अभी एप्स्टीन फाइल में आपके नाम का जिक्र हुआ और अडानी को अमेरिका से सम्मन आया 37,000 करोड़ रुपए के किसी घपले घोटाले के मामले। तो क्या यह कारण है कि जो आपने भारत का कृषि बाजार खोल दिया अमेरिका के लिए? क्या यह कारण है कि आप महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुला से खरीदेंगे और उसको रिफाइन करने में ज्यादा पैसे खर्च करेंगे और भारत के लोगों को महंगा तेल बेचेंगे सिर्फ अपने एक दोस्त को बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए? क्या दबाव है आपके ऊपर? देश आपसे जानना चाहता है, जवाब दीजिए इस बात का। और ये ट्रेड डील आपको तोड़नी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी, वरना देश में सड़क से लेकर संसद तक आपके खिलाफ आंदोलन उठेगा, आपके खिलाफ आवाज उठेगी। जय हिंद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।